गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था एंगल फाउंड बाय ट्रांसवर्सल कि अगर दो लाइंस एक ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को, एक लाइन ऐसी जो दो लाइंस को कहीं काट दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है उनको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटता है तो 8 एंगल बनते हैं। वो 8 एंगल हमने यहाँ डिस्कस किए थे कैसे कैसे हैं। कुछ एक्सटीरियर एंगल, एंटीरियर एंगल कौन से हैं, जो अंदर के एंगल, बाहर वाले एंगल, फिर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने थे, 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने थे। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने थे 2 पेयर, ये जो हमने बनाए थे जैसे 4 और 6, 3 और 5। इसी तरह पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर अलाइड एंगल कहते हैं, या को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो ये हमने सारे डिस्कस किए थे और मैंने बोला था ये आपको पहचान होनी चाहिए कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जैसे ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे ये और ये हैं, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। कौन से इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे पेयर हैं। ये दो एंगल होंगे, इन्हीं पे हमने आगे आज कुछ निकालना है कि जब यहाँ पे हमने नॉन पैरेलल लाइन पे भी बनाए थे और पैरेलल लाइन पे। अब आज हमने ये करना है, ये कल का किया हुआ पूरा। आज हमने क्या करना है कि एक अगर हमें लाइंस पैरेलल दी गई जिनको ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो अगर हमें लाइन पैरेलल दी गई है तो क्या क्या होता है, इन एंगल्स, इन जो पेयर्स हैं इनका क्या होता है, क्या इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है, अलग अलग बारी बारी यहाँ पे करनी है। तो ये उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखने में कैसे मिलते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट है। तो ये इस फिगर से जो हमने कल किया था उससे आपको ये आपने कर लिया होगा। अब आज हमने इस फिगर पे नहीं करना है, हमने इस फिगर पे करना है। व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन जो कॉरस्पॉन्डिंग एंड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होते हैं, या पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। इसी तरह से सबके लिए वो चीज़ें हमने आगे डिस्कस करनी। तो पहले दो हमारे यहाँ पे एक्सियोम, मैंने एक्सियोम समझाया था कि कुछ ऐसे बार बार करके प्रैक्टिकल करके हमें कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, तो उस रूल के उनको हम एक्सियोम कहते हैं। और इन्हीं एक्सियोम्स को यूज़ करके हम आगे और रूल जो है वो प्रूव करते हैं, और चीज़ें जो थ्योरम्स वगैरह प्रूव करते हैं। तो ये एक्सियोम हमने दो पहले भी पढ़े थे, लीनियर पेयर एक्सियोम आपने देखा। तो अब ये एक्सियोम जो 5.4 है आपकी बुक में, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, इसे कहते हैं। वैसे वहाँ लिखा नहीं गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। वो एक्सियोम क्या कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अब यहाँ बात पैरेलल लाइंस की आ गई, यहाँ सिर्फ आपने पैरेलल लाइंस के लिए बात करनी है। देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इज इक्वल। आपने ये याद रखना है, जैसे मैंने फिगर बनाई है, इफ़ द लाइंस L एंड M पैरेलल, ये लिखा है मैंने, इफ़ L पैरेलल M इज एनी ट्रांसवर्सल, ई ट्रांसवर्सल। तो आपने कल देखे थे 8 एंगल बने थे। तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हर एक पेयर जो होगा वो बराबर होगा। जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 मैंने लिखा है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, ये इक्वल आपस में। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 आपस में इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। तो इसके लिए आपको पहचानने हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। जैसे 1 है, 5 है, ये पेयर है, ये आपस में इक्वल है। कब इक्वल हैं, ये एक्सियोम क्या कहता है, कब इक्वल है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो ये बना के जैसे एडजेसेंट एंगल है, इनको देख देख के ये करके आप, इन्होंने ये रूल बनाया हुआ है, एक्सियोम लिखा हुआ है, ये थ्योरम नहीं बनाई है, इसे निकालना नहीं, सिर्फ ये आपने लर्न करना है कि अगर इफ द लाइंस आर पैरेलल देन इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल जब इन्हें काटता है तो जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनते हैं वो बराबर होंगे। तो आपने सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये 150 डिग्री एंगल दिया है तो 5 भी 50 डिग्री होगा। अगर 4, अगर आपको 130 डिग्री दिया है तो ये भी 130 डिग्री होगा 7। तो इस तरह से आपने ये एक एक्सियोम जो है वो याद रखना है कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल पे नहीं, इसलिए मैंने वहाँ दोनों समझाई थी, ये सिर्फ पैरेलल पे काम चलेगा। और दूसरा इसका कन्वर्स, कन्वर्स होता है उल्टा।
यहाँ क्या था, लाइंस पैरेलल दी गई थी, वहाँ लाइंस आपने पैरेलल बनानी है। तो दूसरे रूल में क्या होगा कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अब हमें नहीं पता ये पैरेलल है, सच दैट जिसमें ए पेयर, वहाँ हमने क्या कहा, ऑल पेयर ऑफ ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ क्या है कि अगर एक भी पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का आपको बराबर मिलता है, देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वो लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो ये दूसरी फिगर बनाई मैंने, इसे कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अज्यूम कहते हैं। वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अज्यूम हो गया, ये कन्वर्स उसका उल्टा। ये वो क्या है, ये देखो, अगर एल और एम एक बनाई हमने पैरेलल ही है, बट ये पैरेलल अभी हमें नहीं पता पैरेलल है या नहीं। एंगल 1 एल और एम दो लाइंस हैं, टी जो है इनको काट रहा है अलग अलग पॉइंट पे। तो ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के एक पेयर दिख रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि उन्होंने कहा अगर एक भी पेयर हमें मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर, तो देन द लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि P इज अ ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं। तो देयरफॉर जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर बराबर है, तो ये जो ज़ूम कहता है क्या होगा, तो देयरफॉर द L पैरेलल M। अब आगे क्या होगा कि जब अगर आपको दो लाइंस पैरेलल मिलती हैं, तो तब आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हर एक पेयर को बराबर कह सकते हो बड़े मज़े से इस एक्सियोम के ज़रिए। इसका हवाला दे के कि ये रूल पढ़ के, इस रूल के ज़रिए आप बता सकते हो कि ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई एक पेयर भी, जैसे ये 4 पेयर बनते हैं, इन चारों में से कोई एक पेयर भी बराबर मिलता है, जैसे यहाँ ये 1 और 2 मैंने बराबर दिखाया हुआ है, तो देन हम सीधा इस रूल के तहत कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रूल के तहत कहेंगे कि लाइन एल इज पैरेलल टू एम। जिस एंगल्स, जिन लाइनों से ये बनते हैं, वो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। ये दो अज्यूम आ गए, दो रूल आ गए आप रूल की आपके जो पहले आपने 3 रूल पीछे पढ़े थे पिछली एक्सरसाइज के लिए, उसमें 2 और ऐड हो गए, 5 रूल हो गए। अब उनको भी आपने ध्यान में रखना है और ये भी करना है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर इक्वल मिलता है, देन लाइंस आर पैरेलल, आप कह सकते हो। तो इन्हीं रूल को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, आगे और रूल्स हैं हमारे पास, और थ्योरम्स के रूप में हैं, वो हमने प्रूव करने हैं। उनको थ्योरम हमने प्रूव करनी है, क्वेश्चन निकालने हैं उनके, तो ये एक्सियोम हमने ध्यान में रखने हैं। अब ये थ्योरम 5.3 आपकी जो वो क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जैसे एक्सियोम हमने पढ़े, वो 2 रूल याद किए कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमने पढ़ लिया। तो इसी तरह से हमने अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को भी इक्वल कहना है कि इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होंगी, तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा 2 पैरेलल लाइंस को, अगर नॉन पैरेलल को तब नहीं, तो देन द ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसके लिए वही जो तरीका, जैसे मैंने आप पहले थ्योरम कराई है आपको, तो सबसे पहले फिगर में हमने एल और एम पैरेलल बनाई, ट्रांसवर्सल लिया, और उसके बाद हमने कुछ एंगल जो चाहिए थे वो शो किए। जो हमने करने थे वो तो कर दिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चारों को चारों ले लिए, जो इंटीरियर एंगल है वो चारों के चारों ले लिए, अल्टरनेट के पेयर दोनों ले लिए, वो ले लिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसके अल्टरनेट है। तो यहाँ गिवन क्या है, 2 लाइंस एल पैरेलल एम, ये पैरेलल की निशानी होती है, एल पैरेलल एम। पी इज एनी ट्रांसवर्सल, पी एक इसका ट्रांसवर्सल है। तो उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, ये दिया है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टर 2 पैरेलल लाइंस, वो हमने इस रूप में निकाल दिया कि एल पैरेलल एम। कौन कौन सी लाइन ली हमने, एक एल और एक एम। तो प्रूव क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इज इक्वल, पेयर ऑफ जो भी 2 पेयर आपने देखे हैं पिछले के 2 पेयर बनते हैं, कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 2 इसके 4 के बराबर करके देना है, क्योंकि 2 और 4 एक पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, 3 और 5 दूसरा पेयर है। तो ये आपस में 3 इक्वल टू 5 होगा, 2 इक्वल टू 4 होगा। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के चारों जोड़े बराबर आए, इसी तरह से ये भी हमने करके देने, तो एक रूल फिर एक और बन जाएगा। अब ये प्रूव कैसे करना है कि हमें दिया है यहाँ पे कि L इज पैरेलल टू M, वही लिखा, सिंस L इज पैरेलल टू M, P इज अ ट्रांसवर्सल। ये जो गिवन में था वो मैंने सारा लिख दिया, ये गिवन है, आप लिख सकते हो बिकॉज गिवन।
अब देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 5 फर्स्ट। एंगल 1 और 5 क्यों है? अभी अभी हमने रूल पढ़ लिया कि इफ द लाइंस आर पैरेलल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल 1 और एंगल 5 जो है इस फिगर में एक कौन सा दिख रहा है? ये तभी 1 2 3 तभी लिखना है आपने अगर यहाँ नंबर दोगे, जैसे आप नंबर दोगे वैसे ही। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 आपस में बराबर हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये क्यों है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये उसका पेयर है, तो लाइंस पैरेलल हैं। हमने रूल पीछे पढ़ लिया, वो उसको यूज़ किया। तो आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 ये क्यों बराबर हैं? क्या आपको याद होगा जो हमने पहली थ्योरम पढ़ी उसमें क्या है, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 3। कौन सा एंगल है? ये वर्टिकली, क्योंकि P और L आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। साथ साथ में बताते जाना है कि क्यों आया। तो एंगल 1 5 के भी बराबर है और एंगल 1 3 एंगल 3 के भी बराबर है। ये वाला एंगल इसके भी बराबर है और ये वाला एंगल इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर 1 30 डिग्री का होगा तो 5 भी 30 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब 3 भी 30 डिग्री का होगा। इसका मतलब 3 और 5 आपस में बराबर। जब लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल देन राइट हैंड साइड आर इक्वल। एंगल 3 और एंगल 5 आपस में बराबर हो गए। तो ये जो सेकंड पार्ट था वो हमारा प्रूव हो गया। अल्टरनेट डिग्री एंगल का एक पेयर बराबर हो गया। सिमिलरली मतलब इसी तरह से हम 2 और 4 को भी कर देते। अगर हम यहाँ पे लेते एंगल, ये वाला एंगल इधर लेते तो ये अपने आप 2 और 4 भी इसी तरह से सेम ये सारी चीज़ें लिखने पे प्रूव हो जाता। तो इसलिए दोबारा नहीं करना होता, आपने सीधा लिखना सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दोनों पेयर आपके क्या हो गए? प्रूव हो गए कि इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टर टू पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के भी पेयर बराबर होते हैं, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बराबर होते हैं। एक रूल और बन गया आपका। तो ये अब आपने अभी तक क्या पढ़ा कि इफ द लाइंस आर पैरेलल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। तो दूसरा उसका हमने कन्वर्स भी पढ़ लिया कि इफ लाइंस आर if a transversal intersect two lines then and a pair of corresponding angles are equal then the lines are parallel। तो अब हमने इसमें भी कन्वर्स करना है अगली थ्योरम के रूप में कि if a transversal intersect two lines parallelly, two lines such that a pair of alternate interior angles are is equal then the lines are parallel। वो अगली थ्योरम में आएगा 5.4 में। ये देखो 5.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। वहाँ था क्या था एक्सियोम में? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ बाकी सारी चीज़ें वैसे देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये भी इसका कन्वर्स है जो पिछला का अभी भी किया। तो जो हमारा टू ट्यूब है वो गिवन में चला जाएगा, जो गिवन है वो टू ट्यूब में आ जाएगा। फिगर वैसे ही बनाई, सिर्फ थोड़े एंगल हमने शो अलग किए हैं। लाइन L और M ली है, अभी तक ये हमें पता नहीं है पैरेलल है। P इज अ ट्रांसवर्सल है, सिर्फ हमें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दी गए हैं क्योंकि एक पेयर हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का दिया, यहाँ तक गिवन है। तो टू लाइंस L एंड M, P इज अ ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ हमने एंगल 1 और एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर लिया है, एंगल 1 और 2 बराबर दिया गया है जो हमने पिछली थ्योरम में किया। तो टू प्रूव L इज पैरेलल टू M, वहाँ L इज पैरेलल टू M यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, ये उधर हो गया, ये इधर आ गया। तो ये उसका कन्वर्स है। तो हमने लाइन L और M पैरेलल करके दे दी। उसी तरह से सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कहाँ से आया? ये गिवन, ये यहाँ से देखा हमने, गिवन है हमें दिया हुआ है, वही इसको 1 शो कर दिया। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्यों है? कि उस थ्योरम में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ किए, यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ करने। तो ये वर्टिकली, वो हम यहाँ से चले थे और ऐसे चलते चलते ऊपर गए थे, ये ऊपर से नीचे आए, बट वर्टिकली एंगल जो था वो बीच में ही यूज हुआ था। यहाँ भी वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल यहाँ यूज होगा फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ भी वही बात, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3।
1 3 के भी बराबर है और 1 2 के भी बराबर है। तो LHS are equal, then RHS are equal, therefore angle 2 is equal to angle 3. From first and second we get angle 2 is equal to angle 3. बट ये अगर हम देखें एंगल 2 और 3 हमें कौन से एंगल दिख रहे हैं, अगर हम देखें तो ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं। तो हमने पीछे एग्जूम पढ़ा कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर बराबर हो तो हमें एक पेयर बराबर मिल गया, देन लाइंस आर पैरेलल, वही मैंने लिखा है। बट एंगल 2 and 3 इज अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सच दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ से उतारा द्वारा। तो अगर ये बराबर हैं, एक पेयर बराबर है, तो हमने पढ़ा हुआ है बाई कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जूम जो पढ़ा है उसके तहत therefore लाइन L पैरेलल टू M, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो एक और रूल बन गया हमारे पास। यहाँ तक क्या पढ़ा हमने इन पैरेलल लाइंस के रूल, इफ अ ट्रांसवेक्टर इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस then each pair of corresponding angles are equal, each pair of alternate interior angles are equal. Conversely, if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. Ja, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles equal, अगर alternate interior angle का एक पेयर मिलता है बराबर तो तब भी लाइंस पैरेलल होंगी, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मिलता है तब भी बराबर होगी। तो ये भी हमने पढ़ ली, ये थ्योरम्स पेपर में भी आती हैं प्रूव करने के लिए, तो इनको आपने करना है। साथ साथ में ये रूल बन रहे हैं, यही रूल हमने आगे अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में, जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। अब लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम 5.5। तो ये है इफ़ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, क्योंकि हमने जो ये एंगल देखे थे पेयर, तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, और एक और था हमारे पास पेयर कौन सा, कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब उस पे हमने निकालना है, रूल बनाना है, क्या बनता है। इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, वही बात, ये लाइन वही है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इसकी जगह ये भी हो सकता है देन सम ऑफ each pair of interior angle on the same side of the transversal is 180 डिग्री। अगर यहाँ सम लिखा होगा तो ये 180 डिग्री, अगर सम नहीं लिखा है तो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है उसी सप्लीमेंट्री का, उसी को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमें रूल बनाना है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो जो इंटीरियर एंगल हैं जैसे 1 और 3 2 और 4 ऑन द सेम साइड है, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। तो वही क्या दिया हमें, टू लाइंस L पैरेलल M दिए हैं, P इज अ ट्रांसवर्सल, ये हमने पहली थ्योरम में भी ऐसे लिखा 5.3 में। टू प्रूव क्या करना है हमने, कि एंगल ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन से हैं, ये 1 और 3 है एक पेयर, 2 और 4 दूसरा है। तो इन दोनों को 1 और 3 को ऐड किया तो 180 आना चाहिए, और 2 और 4 को ऐड किया 180 आना चाहिए, यही उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये हमें प्रूव करना है। वही जैसे वहाँ क्वेश्चन सिंस L पैरेलल M, P इज अ ट्रांसवर्सल, L और M जो है वो पैरेलल हैं और P ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसलिए क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हमने पढ़ा हुआ है, मतलब एग्जाम में पढ़ा हुआ है कि लाइंस आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर है तो ये बराबर है। बट एंगल 1+5 अगर देखें तो 1+5 ये 180 डिग्री के बराबर है। हमने 180 क्यों लिया, कि हमने करना ही 180 है इस तरह से, इसलिए हम उस तरह से चलेंगे। 1+5 जो एंगल है ये 180, ये लीनियर पेयर एंगल है, देख लो एक ही लाइन पे ये रेज आ रही है यहाँ से, तो दोनों एंगल का सम जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, आपने लीनियर पेयर एग्जाम पढ़ा है, उसके तहत ये 1 और 5 जो है इनका सम 180। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो 5 की जगह हमने एंगल 5 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 और 3 चाहिए। हमें ये भी देखना होगा हमें क्या चाहिए, 1 और 3 चाहिए। तो इस 5 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 आपस में बराबर हैं, तो एंगल 1+5 180 डिग्री है। तो इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में पुट करनी है आपने, एंगल 1 यही दे के प्लस इस 5 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 एंगल आपस में
बराबर है इज इक्वल टू 180। तो हमारा पहला पेयर प्रूव हो गया। सिमिलरली दूसरा पेयर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि सिमिलरली जैसे ये किया, तो अगर हम इस साइड ले लेते हैं 5 को तो ये दूसरा भी प्रूव हो जाना था इसी तरह से। तो सिमिलरली आपको द्वारा करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आपने द्वारा ही लिख देना है कि इस तरह से एंगल 2 और 4 भी बराबर है इसकी। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो एक रूल और बन गया कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो एक और इसी का कन्वर्स रह गया, तो वो क्या है, उसी तरह से जैसे हमने बाकी के कन्वर्स किए उसी तरह से। तो ये थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो वही उसका कन्वर्स। अब हमें फिगर वही एल और एम लाइन ली हमने, अभी पैरेलल बनाई है, जाए बनानी आपने पैरेलल ही है, बट क्योंकि हमने प्रूव करनी है, बट इस समय हमें पता है कि एल और एम पैरेलल अभी नहीं है। तो हमें दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये है हमारे पास दो, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री दिया गया। तो वही लिखा हमने, टू लाइंस एल एंड एम पी इज अ ट्रांसवर्सल सच दैट क्या दिया गया है कि ए इंटीरियर ए पेयर ऑफ एक ही पेयर लिया हमने 1 और 2 ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री ये दिए। तो हमें क्या करना है, टू टू कन्वर्स में हर एक में हमें यही करना पड़ा कि एल पैरेलल एम, तो ये लाइंस दोनों पैरेलल करके देंगे। सिंस ये जो गिवन है ये उतार लो नीचे, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री ये गिवन है। और अगर इधर देखें तो एंगल 1 प्लस 3 जैसे हमने पिछली थ्योरम में लगाया लीनियर पेयर, तो 1 और 3 का भी सम 180 डिग्री। ये क्यों आया, लीनियर पेयर। तो ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, यहाँ आर एच एस बराबर हैं, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसकी एल एच एस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसकी एल एच एस। जैसे मैंने समझाया एक्स इज इक्वल टू 10 हो तो वाई इज इक्वल टू 10 हो तो एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, सेम उसी तरह से। अब एंगल 1 यहाँ भी आया, एंगल 1 यहाँ भी आया, तो अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल 1 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, सेम एंगल है, वही एंगल है, एक ही है, दोनों में कॉमन आया। तो ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट कर सकते हैं हम यहाँ से, यहाँ एंगल 1 और 1 कट गए, 2 और 3 रह गया, एंगल 2 और 3 हमारे पास इक्वल आ गया। अब अगर हम देखें तो 2 और 3 हमें कैसा दिख रहा है, एक पेयर दिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, वो हमने एक्सियम पढ़ा हुआ है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर बराबर है देन द लाइंस आर पैरेलल। तो कॉरस्पॉन्डिंग का एक पेयर बराबर है, तो वो जैसे मैंने इससे पहली वाली थ्योरम में लिखा वही पूरा। तो बट एंगल 2 एंड 3 इज अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं, उसका पेयर है ये। तो सच दैट ये बराबर भी आए हैं हमारे पास। तो अगर इफ हमने पढ़ा हुआ है कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में, तो इफ द a pair of corresponding angles are equal then the lines are parallel, therefore these lines are parallel, L parallel M। इस तरह से आपने सारे रूल्स, ये आपके सारे के सारे रूल्स आ गए हैं, पैरेलल लाइंस वाले भी, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस वाले रूल आ गए हैं, जो हमने तीनों के तीनों यही तीनों किए थे। और 3 दूनी 6 हो गए, 3 वो और 3 वो। तो ये हमारे पास कन्वर्स भी इनके साथ में आ गए। तो क्या क्या पढ़ा हमने, इफ द लाइंस आर पैरेलल, if a transversal intersect the two lines then each pair of corresponding angles are equal, each pair of alternate interior angles are equal, and each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary. Or converse, if a pair of corresponding angles is equal then the lines are parallel, if a pair of alternate interior angles are equal then lines are parallel, if a pair of anterior angle on the same side of the transversal is supplementary then the lines are parallel। अगर आपको कन्वर्सली में क्या है तीनों रूल्स में कि अगर आपको इंटीरियर एंगल का कोई एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई एक पेयर बराबर मिलता है देन लाइंस आर पैरेलल, अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मिलता है देन लाइंस आर पैरेलल, अगर आपको इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का एक पेयर का सम 180 डिग्री मिलता है तब भी आप लाइंस पैरेलल कह सकते हो। तो ये सारे रूल्स हमने ये पढ़े, इन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है हमने अगले क्वेश्चन में। तो ये जो आज आपने पढ़ा तीनों रूल्स
और 3 उनके कन्वर्स, ये अच्छी तरह आपने समझने हैं। इन्हीं को लेके हमने आगे क्वेश्चन निकालने हैं।